मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हम थॉर के 4th पार्ट को देखने वाले हैं, जिसका नाम थॉर लव एंड थंडर है। तो इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी है, जिन्होंने इसके पिछले पार्ट थॉर रैग्नारॉक को डायरेक्ट किया था। वैसे हम आने वाले कुछ दिनों में थॉर लव एंड थंडर के टीजर या ट्रेलर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के साथ साथ फीमेल माइटी थॉर को भी देखने वाले हैं, जिसका रोल इस मूवी में नैटली पोर्टमैन प्ले करेंगी, जो MCU में थॉर की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करती है। तो अब आते हैं इस मूवी के मेन पार्ट पे, इस मूवी के विलन पे। तो हम इस मूवी में मार्वल कॉमिक्स के थॉर के एक फेमस विलन गॉर द गॉड बुचर को देखने वाले हैं, जिसका रोल इस मूवी में क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया है। अगर आप क्रिश्चियन बेल को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये वही एक्टर हैं जिन्होंने DC में क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रायोलॉजी द डार्क नाइट, बैटमैन बिगिंस एंड द डार्क नाइट राइजेस में काम किया है एज बैटमैन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज फ्रीक। तो मैं आपको आज की इस अपनी वीडियो में गॉर द गॉड बुचर की कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये वीडियो थॉर लव एंड थंडर मूवी की मेजर स्पॉयलर से भरी पड़ी है, क्योंकि इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ये स्टोरी मूवी में भी देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो गॉर द गॉड बुचर, इस कैरेक्टर को अपना नाम कैसे मिला? तो इस कैरेक्टर को अपना नाम मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे गॉड्स को मारने और उनको टॉर्चर करने के कारण मिला हुआ है। मगर क्या आपको पता है कि सिम्बियोट गॉड नल के बिना गॉर कभी ऐसा नहीं कर पाता, और नल के बिना गॉर द गॉड बुचर नहीं बनता। MCU में तो नहीं पता, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में गॉर और नल की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर नल कौन है, तो इस बात का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। तो गॉर की कहानी शुरू होती है 3000 साल पहले बैरन नाम के प्लेनेट पर। तो इस प्लेनेट पर लाइफ धीरे धीरे करके खत्म हो रही होती है। इस प्लेनेट पर गॉर और उसकी प्रजाति भूखमरी के कारण खत्म होने की कगार पे होती है। इसके कारण उस प्लेनेट पर खाने पीने की कमी थी, जिसके वजह से गॉर और उसकी फैमिली अपने ट्राइब के साथ साथ उस प्लेनेट पर खाने के लिए इधर उधर भटकते थे। ऊपर से ये प्लेनेट जंगली क्रिएचर्स से भरा पड़ा था। एक बार की बात है, जब गॉर बच्चा था, तब एक दिन उसके ऊपर सैंड टाइगर्स नाम के क्रिएचर्स टूट पड़े और गॉर को बचाने के लिए उसकी माँ उन सैंड टाइगर्स का सामना करने लगी। और उसी वक्त गॉर बचपन में ही अपने माँ को खो देता है, क्योंकि उसकी माँ को वो क्रिएचर्स मार देते हैं। जिसके बाद वो अपने रिलीजियस कबीले के साथ साथ बड़ा होता है, जिनके लिए जिंदगी जीने का मकसद था तो बस जिंदा रहना और अपने भगवान की पूजा करना। हजारों मुसीबतों के बाद भी गौर और उसकी फैमिली भगवान पर भरोसा रखने की बात करते थे। लेकिन भगवान से इतनी मिन्नतें करने के बावजूद भूखमरी, मौतें और मुसीबतें उनका साथ नहीं छोड़ती थी। तभी एक दिन गौर अपने फैमिली के साथ खाने पीने की तलाश में अपने झुंड के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी गौर की प्रेग्नेंट वाइफ भूकंप के कारण पत्थरों के ऊपर से गिरने से मर जाती है और गौर अपने वाइफ के साथ साथ उस अनबॉर्न बच्चे को भी खो देता है। और इतना ही कम नहीं था कि गौर के बाकी बच्चे चलते चलते भूख के कारण मरने लगते हैं। जब गौर ये बात अपने कबीले को बताता है, तब उसके कबीले के लोग बस उससे एक ही बात कहते हैं कि भगवान से दुआ करो, भगवान हमारा ख्याल रखेगा, सब कुछ ठीक कर देगा। अब तक गौर के सारे बच्चे मर गए होते, सिवाय उसके आखिरी बेटे अगार को छोड़ के। तो गौर अपने आखिरी बेटे अगार को गोदी में लेके बोलता है कि बस थोड़ा सा और सह लो, हम लोग एक जंगल के तरफ जा रहे हैं और जब हम वहां पहुंच जाएंगे फिर हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। मगर थोड़ी ही दूर चलने के बाद गौर का आखिरी बेटा अगार उसके ही हाथ में दम तोड़ देता है। अब गौर का अपना कोई जिंदा नहीं बचा था और वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। और उससे भी ज्यादा वो गुस्सा था, वो गुस्सा था भगवान के ऊपर, जिनको वो अपनी सारी जिंदगी पूजता आया था। मगर उसके कबीले वाले भगवान से प्रे करते जा रहे थे कि अगर वो लोग प्रे करेंगे तो गॉड्स हमारी रक्षा करेंगे। मगर भगवान उनके बारे में सोचना तो छोड़, उनकी तरफ आंख उठा के एक बार देखता भी नहीं था। और ऊपर से इस दर्दनाक घटना के बाद गौर का विश्वास भगवान के ऊपर से पूरी तरीके से उठ गया, क्योंकि वो सोचता है अगर भगवान को उनकी फिक्र होती तो वो हमें ऐसे मरने नहीं देते, कोई भगवान नहीं है। और वो सभी कबीले वालों को भी ये बात बताता है, जिसके जवाब में उसके ऐसा बोलने को पाप मानते हुए उसके कबीले वाले गौर को पत्थर मार मार के उसे कबीले से बाहर निकाल देते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। कबीले के रिलीजियस पंडितों के मुताबिक
गौर को छूना भी अब पाप था। जिसके बाद कमजोर पड़ा गौर कुछ दिनों तक रेंग रेंग कर आगे बढ़ता है और जब वो सोच ही रहा था कि गॉड्स हेल्स हेवन ये सब झूठ है, तभी उसके सामने दो भगवान एक दूसरे से लड़ते हुए आसमान से जमीन पर नीचे आ गिरते हैं, जिनमें से एक गोल्डन कलर का गॉड ज़्यूस था। वैसे मैं आपको बता दूं कि थॉर लव एंड थंडर में हमें कर्ट रसल ज़्यूस के रोल में दिखने वाले हैं और दूसरा एक ब्लैक कलर का क्रिएचर था जो कि नल था। तो ज़्यूस एक ग्रीक गॉड है जिसे हमने अपने रियल लाइफ में भी कई बार सुना है। तो नल मार्वल कॉमिक्स का एक फेमस कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्स के बनने से भी पहले से अंधेरे खाली स्पेस में रहता और उस पर राज करता आ रहा है। मगर फिर एक दिन नल के खाली स्पेस में कुछ सिलेस्टियल नाम के गॉड्स आ जाते हैं जो कि नल की टेरिटरी में उसकी इजाजत के खिलाफ अपने सिलेस्टियल पावर्स से यूनिवर्स को बनाने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर नल अपनी काली परछाई से एक काली तलवार निकालता और उससे एक सेलेस्टियल के सर को काट देता है। फिर उसके बाद नल उसी सेलेस्टियल के सर में एक भट्टी बना के हथौड़े से मार मार के उस तपती आग में अपनी उस जिंदा तलवार को और बेहतरीन बनाता है। हम उस तलवार को मार्वल कॉमिक्स में नेक्रोसॉर्ड या गॉड किलर के नाम से भी जानते हैं। तो नल ये तलवार इसलिए बनाता है जिससे कि वो सारे सेलेस्टियल और गॉड्स को खत्म कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नल के शरीर से उसकी जिंदा परछाई बनी और उसकी परछाई से वो निकलती जिंदा चीज एक स्वॉर्ड बनती है और वही काली निकलती जिंदा चीज कोई भी आकार ले सकती है। तो उसी चीज को आगे जाके हम मार्वल में सिम्बियोट्स के नाम से जानते हैं, जो कि मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहला सिम्बियोट था। और आगे चल के नल उसी परछाई से निकली उस काली चीज से अपना सूट बनाता है और अपने नेक्रोसॉर्ड की मदद से एक के बाद एक गॉड्स को मौत के घाट उतार देता है। और ऐसे ही एक गॉड ज़्यूस से लड़ते लड़ते वो आसमान से नीचे गौर के सामने आ गिरता है। तो गौर जब उन दोनों के पास गया तो उसने देखा नल बेजान पड़ा है और गॉड ज़्यूस भी मौत के करीब है और वो गौर से मदद मांगता है। और फिर गौर गुस्सा होकर ज़्यूस को जवाब देता है कि मैं करूँ तुम्हारी मदद, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। वो बोलता है कि तुम कहाँ थे जब हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, कहाँ थे जब मेरे बीवी और बच्चों को तुम्हारी मदद चाहिए थी। तभी गौर के अंदर गॉड के प्रति नफरत को सेंस करके सिम्बियोट गॉड नल की परछाई वाली नेक्रोसॉर्ड अपने आप गौर के हाथों में आ जाती है और फिर गौर उस नेक्रोसॉर्ड से गॉड ज़्यूस को मार देता है। और फिर नल की उस काली परछाई से निकलती सबसे पहले सिम्बियोट के साथ गौर अपना बॉन्ड बना लेता है और फिर वो वहाँ से उड़कर निकल जाता है दुनिया के सारे गॉड्स से उसका बदला लेने, उनको मारने, जिससे उसका फेमस नाम उसे गॉड द गॉड बुचर मिलता है, जिससे वो आगे चल के अलग अलग गॉड्स को कैद करके उन्हें टॉर्चर करता है, उनसे गुलामी करवाता है और आखिर में उन्हें मार देता है। और दूसरी तरफ नल उस जंग के बाद अपने आप को हील करने के लिए एक प्लेनेट पर 100 सालों के लिए आइसोलेशन में चला जाता है और गौर के उस कारनामे के बाद उसे अपने रिकवरी पीरियड में इस बात का एहसास होता है कि उसकी परछाई से निकली हुई वो काली चीज यानी सिम्बियोट्स किसी भी जीव के साथ बॉन्ड बना सकता है और उन्हें ताकतवर बना सकता है, जिसके मदद से बाद में नल कई सारे सिम्बियोट्स को कई सारे क्रिएचर्स से बॉन्ड करवा के उनका राजा बन जाता है। तो नल अपने सारे सिम्बियोट्स को अपने हाइव माइंड से कंट्रोल करता है। तो मार्वल कॉमिक्स में सारे सिम्बियोट्स के माइंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जिसे हम हाइव माइंड के भी नाम से जानते हैं। यही वजह है कि सोनी का वेनम स्पाइडरमैन से आज तक नहीं मिला, लेकिन वो कहीं न कहीं स्पाइडरमैन को जानता है। यही कारण है कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स के रास्ते से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाता है, जबकि वो स्पाइडरमैन को जानता तक नहीं। तो उसका स्पाइडरमैन को जानने और एमसीयू में आने का कारण हाइव माइंड है, क्योंकि सोनी का वेनम तो नहीं, लेकिन ऐसे मल्टीवर्स में कई वेनम्स हैं जो स्पाइडरमैन को जानते हैं और वो सारे सिम्बियोट्स भी हाइव माइंड से कनेक्टेड हैं। तो यही वजह है कि सोनी का वेनम स्पाइडरमैन को न जानते हुए भी जानता है। आप इस बात को वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी सुन सकते हैं। हम सबका एक बीता कल होता है। अच्छा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? सारे यूनिवर्सेस के अरबों खरबों साल का हिसाब किताब समझने में तुम्हारा दिमाग खर्च हो जाएगा, जो पहले से ही खाली है। क्या क्या बोला तू? कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन चीजों की बस एक हल्की सी झलक जिसका हम सिम्बियोट्स ने एहसास किया है। ओके, रेडी एडी? हाँ। ये क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, नहीं,
तो चलिए वापस आते हैं गॉर पे। तो गॉर इस तरह सबसे पहला सिम्बियोट का होस्ट बनता है और इसी तरह वो कई हजारों गॉड्स को मार देता है और उनकी पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसको हराने के लिए एक नहीं 3 अलग अलग टाइमलाइंस के थॉर आते हैं। एक पास्ट वाला अनवर्दी थॉर, एक प्रेजेंट वाला थॉर और एक फ्यूचर से ओल्ड थॉर, जो कि उसे मार कर हरा देते हैं। लेकिन आगे चल के प्रेजेंट का थॉर अनवर्दी हो जाता है, क्योंकि गॉर को मारने के बाद निक फ्यूरी थॉर को बोलते हैं कि गॉर सही था। इसी वजह से थॉर अनवर्दी हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को गॉर का गुनहगार मानता है। वो अपने आप को गॉर के ऐसा बनने का कारण मानता है। तो हो सकता है हमें थॉर लव एंड थंडर में ऐसा या इससे सिमिलर कहानी देखने को मिले। वैसे टाइका वाइटिटी ने कंफर्म किया है कि हमें इस फिल्म में माइटी थॉर भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हमें इस मूवी के क्लाइमेक्स में कोई 3 या 2 थॉर गॉर से लड़ते हुए दिखे। तो ये थी गॉर की कॉमिक बुक ओरिजिन। पता नहीं मार्वल इस कैरेक्टर को अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे एस्टैब्लिश करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि क्रिश्चियन बेल अपने एक्टिंग के दम से इस कैरेक्टर में जान डाल देंगे, जैसा उन्होंने डीसी के बैटमैन में डाला था। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Until then, keep watching Movies Freak.